अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज की इस वीडियो में एक बड़ी खबर है सिख भाइयों के लिए जो इस वक्त भारत में मुकीम हैं या भारत के शहरी हैं, उनको अलाउ कर दिया है पाकिस्तान ने करतारपुरा में जो अगले महीने तकरीबात होनी है। उस सिलसिले में अब पाकिस्तान की जानिब से ये इजाज़त दे दी गई है कि जो फुली वैक्सीनेटेड शहरी हैं वहाँ पर सिख बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले वो पाकिस्तान का सफ़र कर सकते हैं। ये एक बड़ी और खुशाइंद खबर इसलिए भी है क्योंकि पिछले साल जो है जब ये तकरीबात होना थी तो पाकिस्तान की जानिब से तो इजाज़त दे दी गई थी, लेकिन इंडिया ने जो है इस चीज़ को डिनाई किया और सिख भाइयों को ये मौका नहीं मिल पाया था कि वो करतारपुरा आकर अपनी मजहबी तकरीबात में शिरकत कर सकें। लेकिन इस बार जो है बड़ी मुशावरत हुई NCOC में, जिसके बाद ये फैसला किया गया है कि जो इंडिया पर एक बैन लगा हुआ था, ट्रैवल बैन तो पहले ही लगा हुआ था, ये मई से लगा था और अभी लास्ट वीक जो है 12 अगस्त को आई थिंक ये बैन रिमूव हो गया। क्योंकि भारत में कोरोना की जो एक नई किस्म आई थी डेल्टा वेरिएंट, उसके बाद पूरी दुनिया में जो है वो भारत को इस चीज़ का सामना करना पड़ा था और पाकिस्तान की जानिब से भी भारत पर सफरी पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी और यही वजह थी कि मुकम्मल तौर पर बैन था, कोई भी शहरी जो है भारत से पाकिस्तान का ट्रैवल नहीं कर सकता था। लेकिन अब पाकिस्तान ने 12 अगस्त को ये बैन लिफ्ट कर दिया था और उसके बाद अब एक और जो बड़ा एक खुशाइंद इसमें जो है वो एक नई खबर सामने आई है कि सिख भाइयों को इजाज़त दी गई है कि वो अगले महीने जब करतारपुरा में तकरीबात होंगी तो वो उसके लिए भी शिरकत कर सकेंगे। अब इसमें कुछ शराइत भी रखी गई हैं। एक तो जो यहाँ पर आना चाहता है वो फुली वैक्सीनेटेड हो, उसके बाद उसके पास एक PCR टेस्ट हो कोरोना का जो कि पिछले 72 घंटों में कराया गया हो, और फिर जब वो पाकिस्तान में एंटर होगा तो उस वक्त भी उसका जो है वो एक रैपिड टेस्ट किया जाएगा, जिसके बाद उनको अलाउ किया जाएगा। अब पाकिस्तान की जानिब से तो एक मरतबा फिर से सिख भाइयों के लिए जो है वो एक खैर सगाली के जज्बे का इजहार किया गया है, लेकिन देखना ये होगा कि भारत इस ऑफ़र को किस तरह से लेता है, या फिर पिछले साल की तरह पाकिस्तान तो अलाउ कर दे और भारत की जानिब से डिनाइल आ जाए तो फिर सिख भाई जो है वो अपनी मजहबी तकरीबात उस तरह से ना मना सकें और वो पाकिस्तान में ना आ सकें। तो इसलिए एक बड़ा पॉजिटिव जेस्चर पाकिस्तान की जानिब से गया है। आई होप कि भारतीय गवर्नमेंट भी इसको सेकंड करेगी और सिख भाइयों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी फराहम करते हुए उनको अलाउ करेगी कि वो पाकिस्तान में जाकर ट्रैवल कर सकें, खासकर करतारपुरा राहदारी आ सकें और वहाँ पर जो है वो अपनी मजहबी तकरीबात में हिस्सा ले सकें। एक और बड़ी खबर जो शाह महमूद कुरैशी के हवाले से इंटरनेशनल मीडिया, खासकर भारतीय मीडिया की जानिब से ये फैलाई गई थी कि अगले कुछ दिनों में जो है शाह महमूद कुरैशी काबुल का दौरा कर रहे हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं है, शाह महमूद कुरैशी काबुल नहीं जा रहे। कुछ देर पहले दफ्तर खारजा की जानिब से मुकम्मल तौर पर इसकी तरदीद जारी की जा चुकी है कि शाह महमूद कुरैशी का कोई काबुल का दौरा प्लान नहीं है। अगर कोई ऐसी बात होगी तो दफ्तर खारजा की जानिब से जो है वो मीडिया को आगाह किया जाएगा। ये बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है, पाकिस्तान को इस सारी सिचुएशन में इन्वॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जैसे तालिबान ने टेक ओवर किया है तो इसके पीछे भी पाकिस्तान का हाथ है। अब अगर कोई नई डेवलपमेंट्स होंगी तो उसमें भी पाकिस्तान जो चाहेगा वैसा ही होगा। पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में पीस प्रोसेस को सपोर्ट करता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान हमारा हमसाया है। वहाँ पर जो हालात होंगे उसके ज़ाहिर सी बात है पाकिस्तान पर भी असरात होंगे, क्योंकि पहले ही लाखों अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में बसते हैं। इसलिए पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि एक बड़ा पीसफुल सेटलमेंट हो जाए अफ़गानिस्तान में। इसके बावजूद पाकिस्तान की इन कोशिशों को जो है नेगेटिव एक एंगल देकर भारत की जानिब से पूरी दुनिया के सामने लाने की कोशिश की जा रही है, जो कि इस बार लग ये रहा है कि भारत को बड़ी सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया पाकिस्तान की इन कोशिशों की तारीफ़ कर रही है। और आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को एक के बाद एक जो है वो यूरोप से, बाकी ममालिक से जो है वो उनके सरबराहान मुमलिकत की कॉल्स आ रही हैं और वो पाकिस्तान के इस मस्बत किरदार को जो कि अफ़गानिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से है, इसको सराह रहे हैं। और पाकिस्तान भी इसी तरह से कोशिशों में है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में जो स्पॉयलर हैं, जो नहीं चाहते कि अमन कायम हो, वो इस तरह के दरमियान में जो है वो फुलझड़ियाँ, अफवाहें छोड़ते रहते हैं कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, पाकिस्तान ने वो कर दिया। अब इसी तरह से शाह महमूद कुरैशी का जो है अफ़गानिस्तान का दौरा वैसे ही शेड्यूल करा दिया कि ये अफ़गानिस्तान जा रहा है। अब मैं देख रहा था कि जो अफ़गान मीडिया है उसमें तलू न्यूज़ जो है
وہ بھی اس چیز کو رپورٹ کر رہا تھا کہ افغان طالبان جو ہے وہ ہوسٹ کرنے والے ہیں شاہ محمود قریشی کو، لیکن اب چونکہ دفتر خارجہ کی جانب سے ایک پراپر ڈینائل آ گیا ہے تو آئی ہوپ کہ اس ساری پروپیگنڈا وار جو چل رہی ہے اس کو اب ایک فل سٹاپ لگ جائے۔ ایک اور بڑی خبر جو یورپی یونین کی جانب سے آ رہی ہے کہ طالبان کی حکومت کو قبول کرنے کے حوالے سے، طالبان کو تسلیم کرنے کے حوالے سے یورپی یونین نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں کیا، لیکن جو ڈسپلیس لوگ ہیں ان کی مدد کے لیے یورپی یونین جو ہے وہ اپنی امداد جاری رکھے گی، اور پہلے کی طرح ایک دفعہ پھر سے فنڈ ریزنگ کا بھی عمل جو ہے وہ شروع کیا جا رہا ہے، اور یہاں پر اگر کوئی سیٹلمنٹ ہوتی ہے تو پھر ڈسپلیس لوگوں کو سیٹل کرنے کے لیے یورپی یونین کی جانب سے امداد جاری رہے گی، ایسا ان کی جانب سے کہا جا رہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے ایک بڑی ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ ابھی تک کابل میں جو سرکاری اور غیر سرکاری دفاتر ہیں وہ بند ہیں۔ طالبان کی جانب سے اعلان تو کیا گیا تھا کہ ہفتے کے روز یہ صورتحال نارمل ہو جائے گی اور سرکاری دفاتر جو ہیں وہ اوپن ہو جائیں گے، لیکن آج بھی ہم نے دیکھا کہ وہاں پر جو پاسپورٹ آفس ہیں یا دیگر جہاں پر روزانہ کی بنیاد پر شہریوں کا آنا جانا ہوتا ہے وہ آفیسز سٹل کلوز ہیں، اور اس حوالے سے افغان شہریوں کو خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ابھی تک شاید طالبان وہ ڈھانچہ ترتیب دینے میں مصروف ہیں کہ جس طرح سے افغانستان کو کیسے آگے لے کر چلنا ہے، اس حوالے سے ان کی گزشتہ روز جو ہے وہ حامد کرزائی عبداللہ سے بھی ملاقاتیں ہوئی ہیں، ایک بڑا ڈیلیگیشن گیا تھا طالبان کا، اور پھر اس میں اس پیس پروسیس کو، اس حکومت کے ٹرانزیشن کے عمل کو لے کر آگے کیسے جانا ہے اس پر ساری گفتگو ہوئی ہے، لیکن ابھی تک کوئی خاص آؤٹ پٹ نہیں آ رہا۔ ایک طالبان کمانڈر کا اسٹیٹمنٹ میں پڑھ رہا تھا، اس سے یہ لگ رہا ہے کہ آئندہ ابھی اس ہفتے میں بھی ہمیں کوئی بڑا بریک تھرو ملنے کا امکان نہیں ہے، کوئی ایسی چیز دیکھنے میں نہیں آئے گی کہ جیسے اس ہفتے میں جو آنے والا ہفتہ ہے اس میں شاید کوئی حکومت کا اعلان ہو جائے کہ کیسے کیسے حکومت کا ڈھانچہ ہوگا۔ ابھی کچھ ہفتے لگیں گے، شاید ایک مہینہ بھی لگ جائے۔ ابھی تو آج سنڈے ہے، گزشتہ سنڈے جو ہے طالبان کی جانب سے افغانستان کا کنٹرول لیا گیا تھا، اب ایک ہفتے بعد کچھ چیزیں تو بہتر ہوئی ہیں، لیکن مکمل طور پر ابھی افغانستان میں، کابل میں بہتری آنا اور طالبان کس طرح سے اس سارے معاملے کو آگے لے کر چلتے ہیں، اس کے لیے ابھی پوری دنیا کو انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ سارے ہی کہہ رہے ہیں کہ طالبان جو کچھ کہہ رہے ہیں، جو وعدے کر رہے ہیں، اس پر انہیں عمل بھی کرنا ہوگا، پھر پتہ چلے گا کہ طالبان کا جو ہے وہ آگے کا کیا لاہ عمل ہے، اور اس کے بعد ہی شاید دنیا افغانستان میں طالبان کی حکومت کو سپورٹ کرنے کا سوچے یا ان کو تسلیم کرے۔ انشاءاللہ مزید بھی جو اپڈیٹس ہوں گی وہ آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ آپ تک کے لیے اتنا ہی، تھینک یو سو مچ۔ Last 12 months, I have met at least 15 to 20 top Pakistani security officials with the rank of Lieutenant General and above in different places and others. Not one of them has subscribed to this view.